हाय दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा रह गया था वो पढ़ रहे हैं। और डेली हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी आप सभी के साथ, आप सभी को शेयर करते हैं और आप सभी को बताते भी हैं कि आप सभी पढ़िए। और मेरा नाम किरण देवी है और मेरे चैनल का नाम किरण देवी टीचिंग 2.6 है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए आए हुए हैं वो जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो डेली मोटिवेट के साथ हम पढ़ाई करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि हम सभी पढ़ें और आगे हम सभी एग्जाम निकाल पाएं, क्योंकि सबकी जरूरत होती है गवर्नमेंट जॉब, जो कि जिसकी जरूरत हो, सबको नहीं बोल सकते क्योंकि अपना अपना होता है। तो अभी मेरा कितना टू चैप्टर हो गया था। थर्ड सरकार क्या है चैप्टर पढ़ना है मुझे अभी। तो आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं सरकार वाला चैप्टर 2 में। तो अम्बेडकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया और 1 में दिया गया है लद्दाख, केरल, इन सभी के बारे में दिया गया है। तो मैं भी घर संभालती हूँ, सभी के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। जितना बनता है, जितना टाइम निकलता ना, तो उसको मैं अपने पढ़ाई को दे देती हूँ, स्टडी को जरूर देती हूँ रेगुलर, थोड़ा थोड़ा करके। तो धीरे धीरे जरूर हो जाएगा। कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन उसको हमेशा करते रहना चाहिए रेगुलर, यानी रुकना नहीं चाहिए बीच में। तो फिर नहीं तो रुक गए ना तो फिर कुछ हो सकता है, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन रेगुलर अगर लगे रहे ना तो सब कुछ हो सकता है। तो चलो यहाँ से हम अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं और आपके साथ पढ़ते हैं। और आप भी मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आपका भी इस सीटेट पेपर आ रहा है, एमपी टेट भी है। जो आप एग्जाम देते हो अपने खुद के सब्जेक्ट से, तो खुद का सब्जेक्ट जरूर क्लियर और वे से पूरा कीजिए, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसी के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं अपने खुद के सब्जेक्ट के। बाकी सब्जेक्ट का तो अब दो पेपर होते हैं, तो फर्स्ट में तो सब आ जाता है, सेकंड में अपना सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम टीचिंग एग्जाम की जो स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें बाल विकास भी आ जाती है मिल के साथ में, और तर्क शक्तियां भी आ जाती हैं, यानी तर्क वाले क्वेश्चन आंसर तो वो रहता है। तो आप सभी जरूर अपने सब्जेक्ट पर फोकस दीजिए। और साथ में अगर अपने, जैसे मेरा सोशल साइंस है, तो उसमें हमारी राजनीति, पॉलिटी और ज्योग्राफी और सोशल साइंस आ जाती है। तो हमारी जो राजनीति है यानी पॉलिटी, उसमें से बाल विकास के ऐसे कई क्वेश्चन है जो पेडागोजी में भी दोहराए जाते हैं। भेदभाव आप भेदभाव मान सकते हो, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं। आपने जिसने पढ़ी होगी वो समझ जाएगा। तो आप जरूर पढ़िए और जो मुझे नॉलेज होगा वो आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा और आगे चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी पॉलिटी पूरी कर रहे हैं, यानी अब पढ़ रहे हैं, हो जाएगी पूरी धीरे धीरे करके। और एनसीईआरटी ही हमें पूरी कवर करना है अभी। फिर इसके बाद मैं दूसरा सोर्स उठाऊंगी, जिसमें कुछ भी उठा सकती हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन हों, जिससे कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो, वन लाइनर वाले, यानी सारी एनसीईआरटी की मिक्स मिलाकर हो, तो वो उठाऊंगी, फिर वो पढ़ूंगी और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाऊंगी। तो इस चैनल पर सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के पेपर लग चुके हैं और प्ले लिस्ट में सब कुछ है, आप सभी जाकर वहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर अपना धीरे धीरे मैं कवर करती रहती हूँ पढ़ाई को, जिससे कि रुके ना हमारी और धीरे धीरे चलती रहे, क्योंकि इकट्ठा नहीं हम कर पाएंगे ना, तो धीरे धीरे ही हो सकता है। तो हम यहाँ पढ़ते रहते हैं और आपको भी कुछ कुछ बीच बीच में बताते रहते हैं कि मैं ये पढ़ रही हूँ। और देखो, हार मानने से हार हो जाती है, और हम हार ना माने, अगर हम हमेशा तत्व पर खड़े रहें तो ज़रूर हमारी जीत होगी, एक दिन ज़रूर होगी। लेकिन उसके लिए हमें हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, हमेशा अपने हाथ ऊपर करके रखने पड़ेंगे कि हाँ, ये कुछ नहीं है मेरे लिए, बहुत कम है, ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ना या करना। उसको हम धीरे धीरे रेगुलरिटी में रखेंगे तो ज़रूर हो जाएगा हमारा। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो ज़रूर एक दिन सुनेगा और ज़रूर एक दिन आपको भी फल देगा, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मैं जैसे कि बनाती हूँ, मेरा बेबी स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई कर लेती हूँ जितना मिलता टाइम, और अपना सब काम निपटा लेती हूँ, फिर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरे साथ आप भी बने रहिए, आप भी पढ़ाई कीजिए और एक दिन ज़रूर आपका भी एग्ज़ाम निकलेगा, अगर आप ऐसे ही डेली लगे रहे तो। ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि 1-2 दिन पढ़ें फिर छोड़ दें, फिर पढ़ें फिर छोड़ दें, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। और हम जब तक स्वस्थ हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। हम स्वस्थ नहीं रहते तब दिक्कत आ भी जाती है, लेकिन स्वस्थ के लिए भी हमें ही अपने शरीर पर कंट्रोल करना पड़ता है। हम ही स्वस्थ अपने हाथ से रह सकते हैं, है ना। हम अगर लेटे रहे, हमेशा आलसीपना करते रहे, तो ज़रूर हम स्वस्थ क्यों रहेंगे फिर हम। लेकिन हमें चलना फिरना है, वॉकिंग भी करना है, पढ़ाई भी करना है, साथ में अपने काम भी करने हैं, तो उसमें हमारा सही अच्छा बना रहता है। और अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है, खाना भी है। तो हम सभी, अभी मैं पढ़ रही थी यहाँ पर, मेरा डॉक्टर वो भीमराव अम्बेडकर हो गया था, उसके बाद आगे चैप्टर आता है सरकार के बारे में, वो पढ़ रही थी। और सारा मैप भी पढ़ रही थी, मैप को भी देखे जा रही थी, क्योंकि तीसरी यूनिट है उसमें मैप भी है
और सरकार के बारे में भी दिया गया है, यानी राज्य स्तर, स्थानीय स्तर और सरकार का स्तर, यानी केंद्र विभाग। तो इतने सारे स्तर दिए गए थे, इन सभी के बारे में मैं समझ रही थी। तो उसके लिए ना मैं अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से समझती हूँ ना। मैंने यहाँ पर आपको स्पीड में लगा के रखा है जिससे आपको फालतू का टाइम नहीं लेना पड़े। बस मैं जो आपको बता रही वही सुनो। और आपका सीटेट का पेपर है दिसंबर में, तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। जिसकी रह गई है तो वो ज़रूर करिए। 2 घंटे भी अगर देते जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको वो घंटे दिल से देने होंगे, ना कि इधर उधर बातों में। इसलिए उनको दीजिए टाइम और पढ़िए। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नए आए हुए वो ज़रूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से लेकर यानी टीचिंग से लेकर सब कुछ मिलेगा। इस पर रिलेटेड कुछ भी हो सब मिलेगा आपको। तो आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा और पढ़ाई भी मिलेगी। तो आप यहाँ पर ज़रूर रहिए अवेलेबल जब भी आपको वीडियो मिले, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज की वीडियो, है ना। तो आप ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा डेली की वीडियोस।